नज़दीक है तो एक साथ एक कंबाइन प्रोग्राम होना एक अपनी जगह है, वो भी होगा। लेकिन राजद अभी यदि इस तरह की बैठक कर रहा है तो इसको कर दी है तो बैक थोड़े होंगे, एक सीट तो लड़ेंगे ही नीतीश जी। नीतीश जी ने संजय झा को भी कह दिया है कि भाई आप तैयारी कीजिए दरभंगा के लिए। एक तरह से उन्होंने कहा कि 3 सीट तय हो गई है। जदयू भी कर रहा है, आरजेडी भी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है। अभी तो मीटिंग कर रही है, आज दिल्ली में बैठक हो रही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जारी बयानबाजी और कयासबाजी के बीच आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, आपको मालूम है कि आरजेडी ने अब तमाम जिलों में 10 तारीख से कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन की भी शुरुआत करने आरजेडी जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ आरजेडी अपनी तैयारियां कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये बनता है कि गठबंधन एक होते हुए भी क्या आरजेडी और जेडीयू की राहें अलग हो गई हैं। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत धन्यवाद जी बात करने के लिए। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 10 तारीख से आरजेडी बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है, मतलब कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपनी भूमिका में कार्यकर्ता सम्मेलन आरजेडी 10 जनवरी से शुरू करने जा रहा है। एक अलग पार्टी है और बिहार में राजद का बड़ी फॉलोइंग है, सबसे बड़ी फॉलोइंग वाली पार्टी है। लालू प्रसाद 90 से बिहार में जब से उन्होंने बागडोर संभाली, राजनीति की एक धुरी है, ये कोई दूसरा नेता नहीं है ये कि चाहे वो पक्ष में रहे, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। और इतना दिन रहने के बाद भी राजद के पास मास सपोर्ट है, संगठन नहीं है। संगठन का मतलब जिला में अध्यक्ष प्रखंड सब बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी एक्टिव रहती है, संगठन में काम होता है, उस ढंग से तो यहाँ है नहीं। अब वो तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कार्यकर्ताओं से कब उनका इंटरेक्शन। अब जिला में जा रहे हैं तो वहाँ नेचुरल है कि मास पार्टी है, उनसे जुड़े लोग उनके पास जाएंगे। तो 10 जनवरी से जो बैठक हो रही है तो करना ही चाहिए, चुनाव नज़दीक है। और आपको याद होगा इस बार ये पार्टी के लिए सौभाग्य है कि लालू प्रसाद जी का फिजिकल अपीयरेंस होगा। लोकसभा के पिछले चुनाव में या विधानसभा के पिछले चुनाव में लालू जी का फिजिकल अपीयरेंस नहीं हुआ, वो कहाँ थे आप सभी जानते हैं। तो अब तेजस्वी ने अपना सब कुछ जलवा दिखाया है असेंबली चुनाव में, और लोकसभा के चुनाव में भी मेहनत की थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो शून्य पर जिसको कहीं एक भी सीट नहीं मिली थी। और अब इस चुनाव में शून्य से शिखर पा जाने, इस बार सत्ता में है राजद, जदयू के साथ सत्ता में है, वही कह रहे हैं जदयू के साथ सत्ता में है। तो अब यदि संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम हो रहा है, वेरी गुड, तो अच्छा होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव है और उसमें अब इस बार एक बड़ा महागठबंधन बना है, बीजेपी को चुनौती देनी है, मुकाबला देना है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक बात और आपने कह दी कि जदयू और राजद की राह कहीं अलग। राह कहाँ अलग हो गई भाई? जदयू अलग पार्टी है, जदयू भी देखा आपने, अभी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, अध्यक्ष बदल गए। भी तो लोकसभा चुनाव के नजदीक में तो हर पार्टी को अब कांग्रेस भी वहाँ लग गई है। अब राहुल देखिए 14 जनवरी से वो यात्रा पर निकल रहे हैं, तो पार्टी का ही कार्यक्रम है ना। अब पार्टी को ही मजबूती देंगे, उससे खुद उनका भी इमेज और बिल्डअप होगा। तो इसलिए राजद का ये जो 10 तारीख से कार्यक्रम हो रहा है, वेरी गुड, होना ही चाहिए। इससे पूरा वो उनके कार्यकर्ता एक्टिवेट होंगे, जोश भरेंगे। फिर जो लोग विभिन्न उनके जो अभी बहुत सारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सब लोगों की बाँछें खिलेंगी। लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए फिर लोग यहाँ नेता के ये तो कर भी रहे हैं। तो लेकिन वो यही मैंने कहा कि वो दोनों की चुनाव नज़दीक है तो एक साथ एक कंबाइन प्रोग्राम होना एक अपनी जगह है, वो भी होगा। लेकिन राजद अभी यदि इस तरह की बैठक कर रहा है तो इसको लेकिन एक चीज तो यहाँ पर है कि अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती की, देखिए हमने देखा था कि जेडीयू ने कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन जैसे ही खबर आई कि आरजेडी इस कार्यक्रम को करने जा रहा है और भव्य तरीके से करने जा रहा है, तो हमने देखा कि जेडीयू ने भी बोला कि हम भी ये कार्यक्रम करेंगे और पटना के वेटनरी ग्राउंड में ये बड़ा कार्यक्रम
कार्यक्रम होगा, तो क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के मौके पर दोनों ही अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुट गए? कर्पूरी जी के बाद ही लालू जी विपक्ष के नेता बने थे। तो और खुश दूसरी बात है कि लालू जी की पहचान क्या है। लालू जी की बिहार में राजनीतिक पहचान है, गरीब गुरबों को उन्होंने आवाज़ दी। बिल्कुल, गरीबों के हाँ, ये उनकी एक पहचान है ना, जिसको आप सामाजिक न्याय बोलते हैं। जो समाज में दबे कुचले थे उनको आवाज़ दी, संगठित किया। और एक लाइन में ये भी कहिए कि उस समय जो एक सामाजिक परिस्थिति बनी थी और जो एक मिजाज हुआ करता था, तो वैसे लोग जो मिजाज वाले लोग थे सोसाइटी में, तो वो कौन लोग थे वो आप समझिए। उनका मान मर्दन भी तरीके से किया उन्होंने। और वही कहा कि दबे पिछले जो गरीब गुरबा थे उनको आवाज़ दी, उनको चेतना दी। हाँ, एक चीज़ उनसे कमी रह गई कि काश उनकी सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए, उत्थान के लिए कुछ जिस ढंग से काम किया जाना चाहिए था, लालू जी नहीं कर पाए। अदरवाइज अभी तो 15 साल सत्ता में रहे, जैसे ज्योति बसु रहे थे ना, कई दशक रह सकते थे। लेकिन अब वो वही चीज़ है कि हाँ, जो चूक गए नहीं, वो प्राथमिकता बदल गई, इसको मैं ये कहूँगा। अदरवाइज लालू जी में तो सब, तभी तो आज भी सबसे बड़े मास लीडर हैं। बिल्कुल। और ये कौन है कि भाई देखिए, ये पार्टी संगठन में था। देखिए पार्टी में जब शरद यादव ने बुलडोज किया तो अलग पार्टी जद से राजद बना दिया था, और सांसद विधायकों पर उनका प्रभुत्व रहा, पार्टी सरकार रही। बाद के दिन में देखिए, जब उन्हें खुद ये रिजाइन करने की, पद छोड़ने की बात आई, तो पत्नी को बना दिया। कोई देर वाज नो चैलेंज। खुद अब जब वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं रह गए तो बेटा को स्थापित कर दिया, नो चैलेंज। ये लालू जी की शख्सियत का ही फल है। देखिए, हर आदमी करेगा क्या ये, और हर आदमी करेगा तो फिर उसकी फॉलोइंग होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने अब ये राजद संगठन को मजबूती दी। लेकिन अब एक बात मुझे ये खलता है कि जो प्रदेश राजद का जो कामकाज है ना, जगता बाबू जिस ढंग से चला रहे हैं, तो एक कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बनना चाहिए। वहाँ ये आम शिकायत होती है कि कार्यकर्ताओं से उनका कुछ का इंटरेक्शन या काम अब था, कभी मान लिया कि कुछ रहा होगा, उसको व्यवस्थित किया जगता बाबू ने। लेकिन जिस ढंग से चाहिए ना कार्यकर्ताओं का, वो वैसा नहीं। ये आम शिकायत लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम वही लालू जी का देख लीजिए, लालू जी के यहाँ लालू जी का तो मास इंटरेक्शन, उनके यहाँ तो वही तेजस्वी में वही भारी कमी है ना। वो आम विधायक, जो विधायक हैं, वही उनसे मिल सकते हैं क्या? और मिलते हैं क्या? अब वो तो जाते हैं। क्या इसे हम ऐसे भी देखें अरुण जी कि इसके बहाने, कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बहाने, यहाँ पर दोनों, चाहे बात करें हम आरजेडी की या बात करें हम जेडीयू की, दोनों ही अपनी ताकत दिखाने में। देखिए, अब हर नेता जो है ना, हर राजनेता, दिवंगत लोग हैं ना, उनको याद करते हैं उस जाति समूह, वर्ग समूह को मैसेजिंग के लिए। कर्पूरी जी को पिछड़ों के नेता थे, जिस जात समाज बिरादरी से आते थे, तो उन्होंने तो आज कहिए, आज नहीं ये हो रहा है, कर्पूरी जी ने यहाँ सबसे पहले आरक्षण लागू किया था मुंगेरी लाल कमीशन के हिसाब से। तो कोई कर्पूरी जी बनना आसान नहीं है। तो कर्पूरी जी को यदि अब भाजपा भी याद करेगी, अब जान लीजिए। इसी तरह से अब दीदी राजद को तो करना ही चाहिए, लालू जी को तो करना ही चाहिए। लेकिन जेडीयू ने पोस्टपोन्ड कर दिया था, लेकिन करने जा रहा है। देखिए, जैसे राजद ने अपने पत्ते वो कोई बजट नहीं, वो राजद ने पत्ता खोला नहीं। कैसे वो पोस्टपोन हुआ, किस परिस्थिति में, मुझे नहीं पता। कि बहुत ठंड पड़ रही है। अब ये ठंड के कारण बताइए, राजनेता को 23 जनवरी को हम याद नहीं करेंगे? कोई बात होती है? वैसे ही बात हो रही है कि ललन जी को चुनाव में जाना है, इसीलिए वो अध्यक्ष पद नहीं संभाल पाएंगे। कोई बात हुई? मौसम तो आते जाते रहेगा। हम राजनेता को उसके कारण सुविधा से करेंगे कि बहुत एकदम एसी कमरे में रहेंगे, तब वातानुकूलित कमरे में कर्पूरी जी को याद करेंगे। ये कोई सब अजीब बात है। कर्पूरी जी का 23 जनवरी को लोग मना रहे हैं, कई सभा होगी, गोष्ठी होगी, और उनकी शख्सियत, उनको याद करके लोग उसी तरह से फिर मैसेजिंग करते हैं। बिल्कुल। उनको कोई वोट के हिसाब से, कोई अति पिछड़ा को मैसेज करने के लिए तो सारी पार्टियां, बीजेपी भी करेगी। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या आरजेडी और जेडीयू गठबंधन तो एक को भारत रत्न देने की मांग तक होती रही है? हाँ, क्या बता रही थी, पूछिए। जी, जैसा कि मैं ये कह रही हूँ कि अब तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू दोनों अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुट चुका है, तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि क्या अब दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं? गठबंधन एक है, लेकिन राहें अलग अलग। पार्टी दो है तो दोनों का कार्यक्रम अलग हो, क्यों राह तो अलग? इसको दो राहें हो गई, मतलब वो का दूसरा अर्थ होता है। अब वो बीजेपी और कांग्रेस की राह अलग होगी, राजद और बीजेपी की राह अलग होगी, जदयू और बीजेपी की राह अलग होगी, जदयू और राजद की राह अलग कैसे होगी? ये तो जो अभी इन कार्यक्रमों से जो आप देख रही हैं, मुझे लगता है कि
थोड़ा सा इसको अपना भी नजरिया बदलिए। अच्छा, लेकिन ये भी तो बात तय है ना कि जिस हिसाब से आपको भी मालूम है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अब तक सहमति नहीं हुई है, लेकिन हमने देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। तो इसको भी दो तरह से हम देख सकते हैं, या तो सहमति बन गई है अंदर अंदर, या फिर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव में अकेले ही कूदने वाले हैं? नहीं देखिए, बिहार में तो फिर मैं आपको कहता हूँ, जब तक कि महागठबंधन है तो लालू जी और नीतीश जी में सीट शेयरिंग पर भी कोई झंझट नहीं है। अब वो कोई दोनों 16-16 लड़ें, 17-17 लड़ें, दोनों बराबर सीट पर तो लड़ेंगे। क्या सहमति बन गई है इसलिए उम्मीदवारों के नाम का देखिए ऐलान कर रहे हैं? कुछ सीटें ऐसी होंगी, अभी जदयू की 16 जीती हुई सीटें हैं, तो कुछ ऐसी सीटें मैं भी देख रहा हूँ जहाँ राजद को सूट करता है कि वो राजद चाहेगा कि हम लड़ें। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट में अभी तो बिहार वाली बात कर लीजिए, वो तो कांग्रेस का दर्द है, कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ गया कि वो जहाँ से अरुणाचल की लोकसभा की पश्चिम सीट से किरण रिजिजू जहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, वो सीट है, वो 2 सीटें हैं वहाँ। तो सेकेंड थी वहाँ कांग्रेस, और नीतीश जी ने यदि वहाँ 2 सीट है तो उन्होंने 1 सीट अनाउंस कर दिया। और देखिए, जदयू का वहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं था, जदयू वहाँ विधानसभा की 6 सीटें जीती थी, उसमें 5 तो विधायक उनके जा मिले बीजेपी के साथ। और अब लोकसभा का चुनाव शायद 7 होना है, तो 6 सीट पर तो 1 सीट बनती ना है, विधानसभा की 6 सीट। तो क्या इंडिया गठबंधन राजी है? क्या बात हो गई है अंदर खाने में? अभी बात तो अब होगी ना, यदि अनाउंस कर दिए हैं तो बैक थोड़े होंगे, 1 सीट तो लड़ेंगे ही नीतीश जी। अब आप देखिए, उनके तरीके पर आप सवाल उठा सकते हैं कि सीट, लेकिन अब वो यदि सोच समझ कर ना किया होगा नीतीश जी ने। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में एक सवाल बनता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले ही तो चुनावी मैदान में उतरने का मन नहीं बना रहे? देखिए, जिस तरह से एक्शन में दिख रहे हैं नहीं एक लोकसभा की देखिए कांग्रेस का टेंशन बढ़ा है बिहार में। तो देखिए, अब जो सीतामढ़ी की सीट की बात आपने की थी कि विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का नाम अनाउंस कर दिया उन्होंने, उसके कबल भी खुद ही देवेश चंद्र ठाकुर जी ने वहाँ सीतामढ़ी में बैठक करके और कहा था कि हमको नीतीश जी ने सिग्नल दे दिया मैं चुनाव लड़ूंगा। और आपने देखा उसकी प्रतिक्रिया में वहाँ के पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा का, और फिर अर्जुन राय भी रहा है वहाँ, दोनों की प्रतिक्रिया, एक राजद से जुड़े हैं सुनील कुमार सिटिंग MP हैं, तो आप फिर एक और हैं राम कुमार शर्मा वहाँ, उनकी भी प्रतिक्रिया आई। तो उससे क्या होता है, देखिए पार्टी है नीतीश कुमार की, वो जिसको चाहे जिसको अध्यक्ष बना दें, जिसको प्रत्याशी बना दें, कोई दूसरा थोड़े तय करेगा वहाँ। तो इसलिए वो इसको फिर अलग अलग लड़ेंगे। अभी इसको फिर मैं आपसे कहूँगा, अभी नीतीश कुमार को ये भरोसा है। अभी तो एक और चर्चा हो रही थी, कल ही मैं बात कर रहा था, जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं कि नीतीश जी ने संजय झा को भी कह दिया है कि भाई आप तैयारी कीजिए दरभंगा के लिए। एक तरह से उन्होंने कहा कि 3 सीट तय हो गई है, मतलब 2 नहीं 3 हो सीट हो गई कि संजय झा को नीतीश जी ने हरी झंडी दे दी है, तो लग गए हैं। अभी तो भी मेरी बात हो रही थी सभापति जी से, देवेश चंद्र ठाकुर जी से, वो कहा कि कल मैं जा रहा हूँ और 3-4 दिन वहाँ रहूँगा और 10 के बाद तो वहाँ हम कैंपेन शुरू करेंगे। तो इसलिए देखिए, अब वो कैंपेन शुरू करेंगे तो देखिए, अभी तो महागठबंधन में सीट बंटवारा है, तो इसको अलग अलग देखिए, हर जिसको चुनाव लड़ना है वो तो जिसको एकदम है ही कि सब किशनगंज में जैसे है, अब वहाँ जावेद हैं, वहाँ सिटिंग MP, तो वो यदि वहाँ मेहनत करते रहेंगे तो उसको क्या कहिएगा कि वो मनमाने ढंग से कर रहे हैं। भाई तो सिटिंग सीट है, वहाँ होगा कांग्रेस। लेकिन इसी गहमा गहमी के बीच PM मोदी भी आ रहे हैं, JP नड्डा भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं और नितिन गडकरी भी आ रहे हैं, मतलब 10 रैलियां, धमाकेदार रैलियां होने वाली हैं। ये आप जो कार्यक्रम बता रही हैं कि 22 के बाद प्रधानमंत्री की 3 रैली होने वाली है, और जनवरी फरवरी में बीजेपी की इस तरह के 4 नेताओं की 10 बड़ी रैली होने वाली है। तो ये रैली तो नीतीश जी को, इसका मतलब है बहुत आक्रामक अभियान शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी को भी है ना भाई, 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 17 जीती हुई सीट है उसकी, और जब नीतीश जी अब इधर आ गए हैं तो नीतीश जी को भी सबक सिखाना है। बीजेपी ऐसा ठान रखी है और अपनी सीट बचानी है। 6 सीट है लोजपा वाली, उन्हें 23 सीटिंग सीट है उसको, तो बीजेपी तो उस अंदाज में काम करेगी ना। वो तो अब नीतीश जी के लिए देखिए, ये संकेत है जो आप बता रही हैं कि भाजपा बिहार में किस ढंग से आक्रामक तरीके से चुनाव अभियान में लगने वाली है। बिल्कुल, मतलब इधर राहें अलग अलग दिख रही हैं और उधर खुले में अब बैटिंग की तैयारी कर रही है बीजेपी। कई राह भी बहुत तरह, इसको बड़ा मुद्दा ना बना दे। कौन सा? जिस तरह से राहें अलग अलग हो गई हैं, जिस तरह से एक्शन में दिख रहे हैं। किसकी राह अलग हो गई भाई? देखिए, हम फिर कहते हैं कोई अलग अलग राह नहीं है, राह अलग नहीं है। कल क्या होगा वो तो कोई हम नहीं कह सकते हैं आपको, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी सब हर पार्टी को नहीं, ऑल इज वेल भी हम नहीं बोलेंगे, ऑल इज वेल भी नहीं है। हर पार्टी को स्वतंत्रता है अपना कार्यक्रम करने का।
तो जदयू भी कर रहा है, आरजेडी भी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है। अभी तो मीटिंग कर रही है, आज दिल्ली में बैठक हो रही है। बिहार के 3 नेता गए हैं वहाँ सीट शेयरिंग पर बात। और वहाँ तो राहुल गांधी की जो यात्रा है ना 14 जनवरी से, उसकी तैयारी के लिए पूरे देश भर के 112 नेताओं को बुलाया गया है। तो उसमें सीट शेयरिंग बिहार में क्या वहाँ तय होना हो तो लालू जी को तय करना है। जो दावा भले करे कांग्रेस की 9-10 सीट लड़ेंगे, 9 पिछले बार लड़े थे, यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं, बात झंझट ही नहीं है। तो चलिए अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।